इस वीडियो में हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ जुड़ी हुई अहम जानकारियों को समझेंगे, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब आती है, इसकी वर्किंग कैसे है, कैसे काम करती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कितने जजेस होते हैं, किन डिवीज़न में वो डिवाइड होते हैं। और इस वीडियो को हम एंड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर के साथ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। ये दुनिया की पहली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, मतलब अपने आप में एक ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पर पाई जाती है। इसे इस्टेब्लिश किया जाता है 17 जुलाई 1998 में, जब रोम स्टैट्यूट को साइन किया जाता है। इसे कितनी कंट्री साइन करती है? 120 स्टेट्स इसे साइन करती है। लेकिन ये जो स्टैट्यूट है ये कब फोर्स होता है? ये 1 जुलाई 2002 को फोर्स होता है। लेकिन इस्टेब्लिश कब किया जाता है? 1998 को। ये दोनों डेट्स का डिफरेंस को आपने ध्यान रखना है। सो इसका मतलब जब इन्फोर्स होता है तभी ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वर्किंग शुरू होती है, उससे पहले शुरू नहीं होती है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या है? इसका मतलब है ये कौन से केसेस देखती है। एक्चुअली ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होने वाले सीरियस क्राइम्स के बारे में देखती है, जैसे कि जेनोसाइड्स हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वार क्राइम्स हो गया, या क्राइम्स ऑफ एग्रेशन हो गया। ये इन सभी केसेस को देखती है। लेकिन ये सभी केसेस जो जुलाई 1 2002 से बाद हुए हैं उनको देख सकती है। इससे पहले अगर कोई सीरियस क्राइम्स हुए भी हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, लेकिन उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं देखेगी। सिर्फ जुलाई 1 2002 के बाद के केसेस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट देखती है। अब हमने ये समझना है कि कौन से मेंबर्स जो हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। वही आएंगे जिन्होंने रोम स्टैट्यूट को साइन किया है। तो लेकिन जो बड़ी कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, वो आज भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबर्स नहीं है। रिसेंटली मलेशिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है और 124th ऐसी स्टेट बन चुकी है जो इंटरनेशनल कोर्ट की मेंबर स्टेट है। अब हम समझते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके 18 जजेस होते हैं जो 9 ईयर टर्म्स के लिए चुने जाते हैं बाय मेंबर कंट्रीज। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 9 ईयर टर्म के लिए चुने गए हैं और दोबारा इनके जो है री इलेक्शन कराए जाए। जनरली री इलेक्शन इनके नहीं होते हैं। आईसीसी के 4 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला आता है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी ऑर्गन क्या करता है? स्टेट में जो रिलेशन है उसको कंडक्ट करता है। जो जुडिशियल मैटर असाइन करने हैं किसी जजेस को, उन चीज़ों को लेकर कोऑर्डिनेट करता है। इसकी जुडिशियल डिवीज़न होती है, यानी 18 जजेस को जो है 3 डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है। एक डिवीज़न है प्री ट्रायल, दूसरी है ट्रायल और तीसरी है अपील। सो ये सारी जो डिवीज़न है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करती है। और इसके कौन से ऑर्गन्स है? तीसरा ऑर्गन है ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कुछ केसेस होते हैं उनकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जाती है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है और प्रोसिक्यूट किया जाता है। देन इसका 4th ऑर्गन है रजिस्ट्री, जिसमें नॉन जुडिशियल एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, मतलब जिसमें सीरियस जो क्राइम रिलेटेड केसेस हैं उसको नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ सिक्योरिटी के इशूज़ या किसी लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, कहीं किसी कंट्री को आउटरीच करना है, या डिफेंस को लेकर किसी तरह की स्पोर्ट्स चाहिए, किसी विक्टिम को कोई लॉयर चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को लेकर ये ऑफिस है रजिस्ट्री ऑफिस जो आईसीसी का इन सब चीज़ों को देखता है। अब हमने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देखनी है आईसीसी को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि इसके जो स्टाफ है वो 900 है और 100 स्टेट्स में इसका स्टाफ जो है काम कर रहा है। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, रशियन और स्पेनिश। इसके 6 फील्ड ऑफिसेस हैं, जैसे कि एक पाया जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में, डीआरसी में, एक युगांडा में, एक सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, एक नैरोबी में पाया जाता है यानी कीनिया में, और एक पाया जाता है कोट डिवोर में। और इसके साथ इसकी जो 2 वर्किंग लैंग्वेजेस पाई जाती है, एक है इंग्लिश और फ्रेंच। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। ये क्वेश्चन पूछा जाता होता है। इसके अभी तक इसने कितने केसेस पे काम किया है? सिर्फ 27 केसेस पर अभी तक इसने काम किया है। और कितने लोगों को इसने डिटेन किया है? 16 लोगों को ही अभी तक इसने डिटेन किया है जो आईसीसी के डिटेंशन सेंटर में डिटेन किए गए हैं।
अब तक जो जजेस ने हैं 8 कन्विक्शन इशू किए हैं, यानी 8 लोगों को कन्विक्ट किया है और 3 लोगों को बरी किया है, एक्विटल किया है। तो ये काफ़ी ब्रीफ सी जानकारी है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पता होनी चाहिए, और इसी जानकारी से है जो मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।